हेलो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जाम मेडिजी। गाइज आज हम लोग जो करंट अफेयर्स है, राइट, जो कि आपका एसएओ का एग्जाम 2014-15 में हुआ था प्लस 2016 में हुआ था, उसमें करंट अफेयर्स जो भी पूछा गया था आज हम लोग उसका एनालिसिस करेंगे। Guys, now see, this section becomes important because almost 10 to 12 क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। हम लोग एक एक करके दोनों एग्जाम में जो करंट अफेयर्स पूछा गया है उसको एनालिसिस करेंगे। गाइज वीडियो थोड़ा लंबा होगा बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग एवरी क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस इट, राइट, एंड वी विल सी कि एक क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जाता है, किस टाइटल के अंदर पूछा जाता है, सो दैट आप जब करंट अफेयर्स की तैयारी करोगे अपने एग्जाम के लिए तो आप अच्छे से उसको कर सकते हो। Before starting the lecture, guys, I want to request every one of the SEO aspirants to join the Telegram group, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फिर मैं कह रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्यों आपको ज्वाइन करना है, वाई यू शुड और वाई यू मस्ट ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, बिकॉज मोर देन 230 एस्पिरेंट्स जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर्स का एस्पिरेंट्स है जो वहां ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है। दिस इज द फर्स्ट थिंग, यू कैन डिस्कस एनीथिंग। सेकंड गाइज, एवरी डे वी आर पुटिंग द डेली क्विज, जिसमें 10 क्वेश्चंस रखा जाता है, जिस सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होते हैं। एवरी डे वी आर पुटिंग, तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। साथ ही साथ टाइम टू टाइम वी शेयर ईच एंड एवरीथिंग जो रिगार्डिंग एग्जाम, तो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए और आप सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को, राइट। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। हम लोग क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे प्लस वील टॉक अबाउट कि किस सेक्शन से पूछा गया है। द फर्स्ट क्वेश्चन गाइज, यहाँ जो ये 2014 और 15 जो 2014 और 15 का एग्जाम है, इसमें 111 से लेकर के 120 तक मींस 10 क्वेश्चंस इस साल पूछा गया था, राइट, एंड इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको देखना चाहिए। पहला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडिया दैट कैन हिट अ टारगेट एट अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 500 किलोमीटर 5000 किलोमीटर्स। नाउ सी, दिस इज डिफेंस से ये क्वेश्चंस पूछा गया है गाइज, राइट। तो जब भी आप यहाँ, आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू, या तो आप चीज को ध्यान से सुनो या एक नोट रख लो, नोट एंड पेन, बिकॉज एटलीस्ट यू नोट ऑन द ये टॉपिक जो, और ये आप कह सकते हो कि सेक्शन से पूछा गया है। तो जब आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना, तो इस चीज को आपको खास ध्यान रखना है, राइट। तो ये यहाँ डिफेंस से क्वेश्चन पूछा गया और जब आप तैयारी करें तो डिफेंस सेक्शन को जरूर पढ़े, राइट। ऑल्दो इसका आंसर ये 2014-15 का है, फिर भी मैं बता देता हूं, अग्नि 5 हो जाएगा, राइट। 112 क्वेश्चन है गाइज। अकॉर्डिंग टू द 14th फाइनेंस कमीशन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ द सेंट्रल टैक्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टेट्स। ये अगेन उस समय का है जो 14th फाइनेंस कमीशन आया था 2015-16, राइट। तो इसका आंसर ऑल्दो बी हो जाएगा। कहने का मतलब है जो फाइनेंस कमीशन, जो कि आपको पता होगा अभी 16th फाइनेंस कमीशन है, ये इंपॉर्टेंट 15th एंड 16th, इस दोनों फाइनेंस कमीशन को आपको देख लेना चाहिए और इसके अंडर जो भी सब टाइटल है, जो भी चीजें, उसको देख लेना चाहिए। तो ये फाइनेंस कमीशन एक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, राइट। नाउ नेक्स्ट 113 है गाइज। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज रिसेंटली डायरेक्टेड दैट नो विंटेज कार विल बी परमिटेड टू प्ले ऑन द रोड ऑफ। नाउ सी, ये क्वेश्चन कर रहा है जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, इन्होंने ये विंटेज कार को चलाने से मतलब ये कहा था अनुज्ञा नहीं होगी, मतलब क्या कहते हैं उसको, ऑर्डर नहीं दिया गया था, राइट। तो इसका ऑल दो आंसर दिल्ली होगा, लेकिन यहाँ इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। आपको ये इन्वायरमेंट से क्वेश्चन हो गया, ये फाइनेंस कमीशन यहां से आपको देख लेना चाहिए और ये डिफेंस से है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, जो नेशनल बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन इज एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द नौसी, उस समय ये कुछ ऐसा इससे रिलेटेड कोई न्यूज आया होगा, दैट इज वाई ये पूछ दिया। इसका आंसर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन हो जाएगा, राइट। 115 है गाइज। अकॉर्डिंग टू द यूनियन एनुअल बजट 15-16, अगेन नौसी, इसका जो भी आंसर हो, बट यू मस्ट, जो बजट आपको देखना ही है, राइट। ये बजट आपको देखना ही है जब आप तैयारी कर रहे हो तो, राइट। तो ये एक बजट से यहाँ क्वेश्चंस आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 का। अंडर द प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना, व्हाट इज द एवरेज मॉनेटरी रिवॉर्ड
पर ट्रेनी टुवर्ड्स स्किल डेवलपमेंट ऑफ यूथ। कह रहा है जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अधीन युवाओं के कौशल विकास हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी औसत नगद कितना उसको राशि दिया गया है, राइट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 8,000। अब यहाँ योजना है गाइज, राइट, जो इंपॉर्टेंट योजना है एटलीस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उसके अंडर जो भी मुख्य बातें हैं आपको देखना चाहिए। इस टाइटल को आप लिख ही लो, राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ 117 क्वेश्चन है गाइज। नाउ सी, एडी रेडमाइने वाज कंफर्म्ड द 87th एकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर फॉर पोर्ट्रेइंग द कैरेक्टर ऑफ। नाउ सी, इसका जो आंसर होगा, यदि आप आंसर दो, इसका आंसर सी हो जाएगा, बट ये अवार्ड से है क्वेश्चन, राइट। तो आपको ये सेक्शन देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नासा and NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration, which one of the following was the warmest year since 1880, right? तो कहीं ये एक्चुअली बहुत ही हॉट न्यूज होगा उस समय, राइट, दैट इज वाई ये है। तो इस तरह ये मिसलेनियस में आप कह सकते हो, या फिर इफ सम न्यूज इज रिलेटेड टू द नासा या इसरो या इससे रिलेटेड जो भी स्पेस सेंटर है, या फिर अगेन ये इन्वायरमेंट का ही एक पार्ट हो सकता है, ऑल्दो ये मिसलेनियस में आएगा। तो इस टॉपिक को भी आपको देखना है। तो इसका आंसर वैसे 2014 आंसर उस समय है, राइट। Now 119, the Swachh Bharat mission was launched in the year 2014 on the birth anniversary of। तो आप सबको इसका आंसर आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखो, राइट। तो नो सी, अगेन ये हो गया योजना या फिर मिशन है, इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, जो 123 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट हैड द हाईएस्ट प्राइज मनी फॉर द विनर ऑफ मेन सिंगल्स टाइटल इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर। ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा ये चारों जो हैं टेनिस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा किस टूर्नामेंट का प्राइज मनी जो मेन सिंगल के लिए होता है, राइट। तो इसका आंसर जो 120 का डी यूएस ओपन, ऑल्दो ये स्पोर्ट्स है गाइज, राइट। तो ये 2014-15 का क्वेश्चंस पेपर है। हम लोग एक बार फिर इसको देख लेते हैं, देन वी विल डिस्कस 2016 में किस तरह का क्वेश्चंस आया था। नाउ सी, अगेन यहां से जो 110 है गाइज, यहां से क्वेश्चंस आपका स्टार्ट हुआ है। डिफेंस है, राइट, फाइनेंस कमीशन है। नेक्स्ट जो है गाइज, ये इन्वायरमेंट से क्वेश्चंस आ रहा है। नेक्स्ट जो है ये बजट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका योजना से आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज अगेन अवार्ड से आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो है अगेन वी कैन से मिसलेनियस इन्वायरमेंट, जो भी कह लो, या जो स्पेस एजेंसी है, फिर योजना ही है, या प्रोग्राम कह सकते हो आप, और फिर स्पोर्ट्स से है। तो ये सेक्शन के अंदर करंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 2016 में जो एग्जाम हुआ था गाइज वहां से, राइट। प्रोजेक्ट लून, राइट, ये एक इनिशिएटिव है टू प्रोवाइड द इंटरनेट कनेक्टिविटी यूजिंग बैलून्स, इज ऑपरेटेड बाय, सॉरी। तो इसका जो गूगल आंसर हो जाएगा गाइज, ये अगेन आप ये कह सकते हो साइंस एंड टेक से है, साइंस एंड टेक से है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2015 इज नॉट करेक्ट। तो ये एक आप यदि स्कीम आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी, जैसे आरबीआई हो गया, राइट, या फिर इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको वो देखना है, राइट। इसका आंसर वैसे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज अगेन, ये कह रहा है जो which one of the following is the name of mascot of the 12th साउथ एशियन गेम्स 2016। जब ये एग्जाम हुआ था 2016 में हुआ था, राइट। तो अगेन ये स्पोर्ट्स से है, और स्पोर्ट्स में भी जो बिग स्पोर्ट्स होता है, जैसे कि ओलंपिक्स है, या फिर जो कॉमनवेल्थ गेम है, या फिर जो कोई खेलो इंडिया गेम है, या फिर साउथ एशियन गेम्स, इस तरह के होते हैं। तो इसको ज्यादा आपको कवरेज देना है, राइट। तो यहाँ 23 का आंसर यदि देखें तो बी हो जाएगा, ऑल्दो ये आंसर अवेलेबल है इसका 2016 का ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, राइट। Now 24th का है गाइस, which one of the following statement regarding कोटि कलापुडी वेंकट कृष्णा राव is correct? Now see, he was कह रहा है जो कौन सा करेक्ट है, which one of the following, right? तो 24th का वैसे आंसर सी हो जाएगा,
ये तीनों तो प्रमुख नहीं थे, ये भारतीय सेना के प्रमुख नहीं थे। नाउ सी इसका आंसर सी हो जाएगा। व्हाट आई मीन टू से यू दैट जो डेथ उसका जो ये है कृष्णा राव, उस समय उसका डेथ हुआ था और इसलिए उनसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। तो जो कोई ग्रेट पर्सनालिटी का डेथ हुआ है या कोई ग्रेट पर्सनालिटी न्यूज में होता है, राइट, तो आपको ये भी कवर करना है। नेक्स्ट है गाइज, नाउ सी जो ऑस्ट्रेलियन ये जो एंजेलिक केवर इज द विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल फॉर टेनिस इन वुमेन सिंगल फॉर द ईयर 2016, कहां से है? नाउ सी अगेन स्पोर्ट से है और ये तो टेनिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन होता ही है। वैसे 25th का आंसर बी हो जाएगा, जर्मनी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, नरेश बेदी हु वाज कन्फर्ड विद वी वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट मुंबई। अगेन ये अवार्ड से क्वेश्चन है, आपको ये भी देखना है, राइट। उसका वैसे इसका 26 का आंसर क्या होगा? बी। Next question है guys, 12 nations signed the historic Trans-Pacific Partnership (TTP) agreement in Auckland recently. TTP is free trade area and accounts for the 40% of the global trade. Which one of the following is not a party of? ये कह रहा है जो TTP में कौन सा कंट्री शामिल नहीं है, राइट। तो 27th का क्या आंसर हो जाएगा? बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एशिया। हाँ, तो ये कहने का मतलब ये न्यूज कहां से आ रहा है? नाउ सी ये बिजनेस या इकोनॉमी आप कह सकते हो, इकोनॉमी सेक्शन से ये आ रहा है। तो जो भी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट ग्लोबली साइन हुआ है, राइट, द एग्रीमेंट एट लेवल ऑफ जो ग्लोबल लेवल पे साइन हुआ है, इसको आपको देख लेना है, राइट। 28th का है गाइज, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टमेंट बैंक इज लोकेटेड, राइट। तो अगेन ये वेरी कॉमन थिंग्स है जो आपको ग्लोबल इंपॉर्टेंस का जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें यूएनओ आ रहा है, जो आईएमएफ आ रहा है, डब्ल्यूएचओ आ रहा है, डब्ल्यूएचओ आ रहा है, या फिर इस तरह के जितने भी ब्रिक्स है, तो जितने एशियन बैंक जो भी है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इस तरह के जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए, राइट। 29th का है गाइज, नो सी द मित्र शक्ति एक्सरसाइज बिटवीन मींस, अगेन ये तो एक लिस्ट ही आपको तैयार कर लेना चाहिए, जितने भी एक्सरसाइज बिटवीन टू कंट्रीज और मल्टी जो नेशन एक्सरसाइज होता है, उसको आपको देख लेना चाहिए, राइट। उसे 29th का आंसर सी हो जाएगा, श्रीलंकन आर्मी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, कोबरा गोल्ड, अगेन नो सी मल्टीलैटरल एम्फीबियस मिलिट्री एक्सरसाइज, अगेन ये भी यहीं से आ रहा है, राइट। तो ये 30 का आंसर बी हो जाएगा, थाईलैंड, राइट। तो इस तरह से गाइज यहां भी हमने देखा जो 10 क्वेश्चंस पूछा गया, ऑल्दो न्यू इंटरनेशनल, दिस इज यू कैन से कि इकोनॉमी में है, या फिर ये भी आप करंट अफेयर्स में यदि चाहते हो तो उसको शेयर कर सकते हो, इस क्वेश्चन को। इसका आंसर सी हो जाएगा, राइट। तो नो सी द व्हाट वुड बी द स्ट्रेटजी, राइट। हमने शुरू से अभी तक लेक्चर में आपको डिस्कस किया है, जो आप हमने आपको टाइटल बता दिया है, जो इस जब आप करंट अफेयर्स की तैयारी करते हो तो इस टाइटल के अंदर आपको तैयारी करनी चाहिए। ऑलमोस्ट 10 to 12 और मे बी 12 to 15 क्वेश्चंस पूछ सकता है, राइट। ये तो फिक्स्ड है, इससे कम पूछेगा नहीं, बट यू नो दे कैन इंक्रीज, ये आप उसको नहीं कह सकते हो। एंड इफ strategically if you prepare for this section guys, easily you can achieve 80%, means यदि 12 पूछ रहा है तो 9 to 10 आप इजिली कवर कर सकते हो, राइट। हम लोग बस एक लेक्चर लेके आ रहे हैं, हाउ टू करेक्ट 80% और हाउ टू स्कोर 80% इन करंट अफेयर्स। तो इसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें और बहुत जल्दी उस पर लेक्चर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।